मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में जब भी स्पेस की बात हो तो स्पेस की बात सुनते ही टेक्नोलॉजी के प्रति रुझान बढ़ने लगता है। अर्थ के दूसरी तरफ क्या है यह जानने की जिज्ञासा होने लगती है और इसी जिज्ञासा में अर्थ के दूसरी तरफ यानी अर्थ के ऊपर क्या होगा, जहां हम नहीं गए वहां क्या होगा, ग्रहों की स्थिति क्या होगी, चंद्रमा पर कोई जाकर रहे तो कैसे रहेगा, मंगल पर जाए तो कैसे रहे, दुनिया में किसी और अगर अदर टेरेस्ट्रियल बॉडी पर जाना हो तो क्या करना होगा। यह सपना पूरा करने के लिए एक व्यक्ति ने पूरा बीड़ा उठाया हुआ है। नाम है उनका एलन मस्क, जिन्हें मैं अपभ्रंश भाषा में एलियन मस्क भी कहना पसंद करता हूं, क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हर चीज को एक्सट्रीम पर ले जाकर किया। हमारे चैनल पर आप लोग बहुत दिनों से हमारी खबरें सुन रहे हैं, उसके बावजूद भी आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसा क्या कर दिया है, ये एक ऐसा रॉकेट बनाने में सफल हो गए हैं जिस रॉकेट से आप 29,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर सकते हैं। ये एक ऐसा रॉकेट बनाने में सफल हो गए हैं, प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग कंप्लीट करा दी है, जो रॉकेट अंतरिक्ष में जाकर वापस भी लौट आएगा। ये एक ऐसा रॉकेट बनाने में कामयाब हो गए हैं जो चंद्रमा पर लोगों को लेकर जाएगा, वापस लेकर आएगा और इस पूरे समय को 5 से 7 दिन में खत्म कर देगा। जहां एक और अभी चांग-ई 6 नाम से चाइना का रॉकेट मिशन, वो चंद्रमा मिशन गया हुआ है, जिसे आने में 53 दिन लगने वाले हैं। यह कारनामा 5 से 7 दिन का रखा है इन्होंने कि 5 से 7 दिन। बोले ये तो हायर एंड है जिसमें आप रह के भी आओगे। तो भाई ऐसा क्या बना दिया है। तो मेरे प्यारे साथियों, हाइपरसोनिक स्टारशिप का सफल परीक्षण हो गया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि चौथी बार में जाकर यह सफल हुआ। 3 बार पहले विफल हुआ, तब भी कोई निराशा नहीं। चौथी बार सफल हुआ स्टारशिप का परीक्षण आज की सुर्खी है। तो यहां पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, यह उड़ता हुआ जो हवाई जहाज सा आपको दिख रहा है, असल मायने में यह हवाई जहाज स्टारशिप का पेलोड वाला हिस्सा है, जिसमें भविष्य में लोगों को बिठाया जा सकेगा। जानकर आश्चर्य होगा आपको, 150 मैट्रिक टन वजन ले जा सकने में कामयाब है। 150 मैट्रिक टन का अर्थ है 1.5 लाख किलो वजन अपने साथ लिफ्ट करके ले जाने में कामयाब है। इंसान ही नहीं, इंसान का तो वजन ही क्या मानते हो, यह सामान भी लोड करके अपने ऊपर लेकर जाएगा। चंद्रमा पर नासा के द्वारा जो कल्पना की जा रही है कि वहां जाकर हम कॉलोनी बसाएंगे, उस कॉलोनी में माल ढुलाई के काम आएगा। यह है मिशन आर्टेमिस। बाकायदा इन्होंने सफल तरीके से अपना परीक्षण किया। जानने के आश्चर्य बात यह है कि पेलोड और साथ में ले जाने वाला रॉकेट, ये दोनों की दोनों सुरक्षित धरती पर वापस लैंड भी हो गए। एक बात समझाता हूं, पहले समझिए। जब भी कोई अंतरिक्ष में आप कोई भी रॉकेट छोड़ते हैं, मैंने कईयों बार बताया है, जैसे अपन इसरो की बात करें तो पीएसएलवी, जीएसएलवी नाम से जो हमारे लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं, उन लॉन्चिंग व्हीकल्स के ऊपर पेलोड बांधा जाता है। पेलोड यानी कि जिसके ऊपर चाहे सैटेलाइट है, जो भी आप परीक्षण जिसका करना चाह रहे हैं, होता यह है कि वो पेलोड तो अंतरिक्ष में रह जाता है और जो रॉकेट है ना, वो जल जाता है। जल जाता है मतलब खत्म, वो वापस नहीं आता। तो हमारे जितने भी रॉकेट लॉन्च होते हैं वो आसमान में, अंतरिक्ष में ही खत्म हो जाते हैं। सर, उनका कचरा तैरता रहता होगा, बिल्कुल, उसे डेब्रिस कहा जाता है। कचरे को, अंतरिक्ष के कचरे को डेब्रिस कहा जाता है, ठीक है। वो अंतरिक्ष में तैरता रहता है। अब इंटरेस्टिंग बात सुनो, ये वाला रॉकेट जो आज अंतरिक्ष में गया, वो पेलोड को अंतरिक्ष में छोड़ा, पेलोड अंतरिक्ष में घूमा, वो पेलोड भी धरती पर लौटकर वापस आया, और तो और वो रॉकेट भी वापस लौटकर धरती पर आया। इन्होंने जो प्रयोग किया उसमें पेलोड और रॉकेट दोनों अलग अलग समुद्र में आकर गिरे, एक मैक्सिको की खाड़ी में और एक हिंद महासागर में। इस वजह से यह सुर्खी बड़ी बन जाती है। हेडलाइन बनती है, स्पेस एक्स स्टारशिप मेक्स ब्रेक थ्रू ओशन लैंडिंग। अंतरिक्ष से, मतलब इसको भेजा था रॉकेट को, अब यह आकर के कहां पर उतर गया है, पानी के अंदर सक्सेसफुली उतर गया है। दुनिया भर के न्यूज चैनल्स के अंदर यह हेडलाइन बनी हुई है। उम्मीद है अब आप इस बात का महत्व समझने में कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। स्पेस एक्स जो कि एलन मस्क की कंपनी है, उसने जिस रॉकेट को भेजा, इस पूरे मिशन का नाम स्टारशिप है। इसे 6 जून को टेक्सास के बोका चिका नामक स्थान से लॉन्च किया गया था और इसकी हिंद महासागर के अंदर कामयाब लैंडिंग कराई गई। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इस टेस्ट का सबसे बड़ा गेम यह था कि यह वापस से जब लौटेगा तो वायुमंडल के अंदर जो तीव्र घर्षण होगा, उस घर्षण को यह सहन कर पाएगा या नहीं, क्योंकि घर्षण से इसमें आग लग सकती है। आग लग सकती है तो आग लगकर कहीं यह नष्ट ना हो जाए, यही इसकी सबसे बड़ी चुनौती थी और यह सक्सेसफुली उतर आया। तो आप स्पेस एक्स और एलन मस्क दोनों, हालांकि एक ही के आदमी के काम है, उनको आप यहां पर देख सकते हैं। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं और आप इनका पेशेंस देखिए। पेशेंस नहीं साहब, पैसा देखिए। बाकी सारा खेल तो पैसे का है। वैज्ञानिकों में दम हमारे कम थोड़ी है, पैसे की कहानी है साहब, बाबू मोशाय, सारा खेल पैसे का। देखो, यह खेल है अप्रैल 21, 2023 का, जब स्टारशिप ने सबसे पहली बार अपनी टेस्टिंग सफल रूप से की थी। तो फर्स्ट टेस्टिंग, सॉरी, असफल टेस्टिंग की थी, फट गया था यह पहले ही। इसके बाद आप 18 नवंबर 2023 को देखते हैं, सेकंड बार भेजा गया, रास्ते में ही फ्लाइट फट गई। थर्ड टाइम देखिए, फिर से भेजा गया,
फिर से फट गया। आज से 2 महीने पहले की बात है, भेजा गया, फट गया। ये चौथी बार भेजा गया। आप इनकी स्पीड देखिए काम करने की। ऐसा नहीं है कि साहब एक बार हुआ तो अब 10 साल बाद होगा। 2023, 2023, 2024, 2024 4 सेक्शन में लगातार इन्होंने काम करके दिखा दिया। लीजिए, मुझे काम करना है, जो कमियां रह गई तुरंत करो। युद्ध स्तर पर, जीवन छोटा है, जो करना है तुरंत करो और उसको ऊंचाइयों तक लेकर जाओ। आपके सामने ये रहा दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा रॉकेट, सबसे बड़ा स्टारशिप। मेरे प्यारे साथियों, आप इसे उठते हुए देख सकते हैं। बोका चिका से टेक्सास के अंदर यह लिफ्ट करते हुए आपको दिखाई दे रहा है। इस अग्नि को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना जबरदस्त, मतलब अब उठते हुए देखकर ऐसा लग रहा है ना कि उठा ही नहीं जा रहा है। भाई साहब उठा। आपको पता है जो अपने आसमान में उड़ने वाले हवाई जहाज हैं जिनमें आप और हम बैठकर सफर करते हैं, वो 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 700-800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हैं। इसकी स्पीड जानेंगे आप? 29,000 किलोमीटर प्रति घंटे। हाइपरसोनिक से भी हाइपरसोनिक। इतना तेज स्पीड से ये हल्का सा लिफ्ट किया और बस पकड़कर निकल लिया। स्पीड को आप ऐसे समझिए कि ये इतना तेज स्पीड है कि धरती के एक कोने से दूसरे कोने, मतलब इंडिया से अगर आपको अमेरिका जाना हो 20-22 घंटे की फ्लाइट होती है, ये आधा घंटे में पहुंचा देगा। कुल मिलाकर आप ऐसे समझिए, ठीक है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इस तरह से इन्होंने अपने बारे में बताया। तो कितना खास है ये? तो स्पेस एक्स, ये हमने आपको बता दिया। फाल्कन हेवी वगैरह कुछ टिकते ही नहीं है इसके आगे। इन्होंने इस तरह से अपना ये बनाकर दे दिया है, ठीक है साहब। ये सारी जानकारी मैंने दे दी। तो स्टारशिप का 4th फ्लाइट टेस्ट था जो सक्सेसफुल हो गया है। 100 लोगों को बिठाकर अंतरिक्ष में लंबी दूरी की यात्रा इसके अंदर कराई जा सकती है। 121 मीटर इसकी हाइट है, 9 मीटर इसका डायामीटर है और 100 से 50 टन सामान, मैट्रिक टन सामान लेकर ये उड़ सकता है। स्टारशिप है जिसकी खुद की हाइट 50 मीटर है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। इंजन का नाम सुपर हैवी है जिसके माध्यम से ये रैप्टर इंजन को ले जाकर लॉन्च हुआ है। तो देखिए, यहां से चला मैक्सिको की खाड़ी के अंदर, टेक्सास से बोका चिका बीच से ये लिफ्ट किया। इसमें से जो इंजन था, मतलब जिसने इसको लिफ्ट कराया, वो जो रॉकेट था वो तो गल्फ ऑफ मैक्सिको में ही गिर गया, लेकिन रॉकेट जो है वो जाकर के इंडियन ओशन के अंदर, या पेलोड जो है वो इसके अंदर जाकर के इंडियन ओशन में जाकर गिरा। ये लिफ्ट होते समय और उससे सेपरेट होने के समय, यानी कि जब नीचे का पेलोड, मतलब पेलोड और रॉकेट सेपरेट हुए, उस समय का ये दृश्य आपके सामने है। कैमरे के अंदर ये चीज बाकायदा कैद हुई है और यहां पर आप इसे लैंड होते हुए देख रहे हैं। ये आपको बादलों के कारण अभी दिख नहीं रहा है। और यहां पर आप देखिए कि ये समुद्र है, ये पानी के अंदर जाकर के लैंड होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। जिस स्पीड से आकर के लैंड हुआ है, आप देखें, ये स्प्लैश डाउन, इस घटना को स्प्लैश डाउन घटना कहा जाता है। गल्फ ऑफ मैक्सिको के अंदर जो इनका रॉकेट था जिसका नाम सुपर हैवी था, वो आकर रुका, इसे स्प्लैश डाउन कहा गया। यहां पर स्पेस एक्स के लोगों की खुशी को आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जो इनका अपर हिस्सा था, यानी कि सुपर हैवी इंजन का नाम है स्टारशिप, ये जो ऊपर पेलोड वाला जो गेम है, ये जाके गिरा इंडियन ओशियन में। देखो इस तरह से फेंका गया इसे और ये जा रहा है। और डर इसी का था कि जब लो अर्थ ऑर्बिट से नीचे आएगा वायुमंडल में, तो कहीं इसमें आग ना लग जाए। तो देखो ये आ रहा, बिल्कुल इस तरह से ये आ रहा है। देखो ऐसे पीस की तरह गिर रहा है और अचानक अपनी लोकेशन बदल देगा। ये देखो, ये वर्टिकल लिफ्ट, वर्टिकल लैंडिंग, ये पानी के अंदर उतर गया, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को यह प्रक्रिया समझ में आई हो। 2 सुपर हैवी मैक्सिको की खाड़ी में, इंडियन ओशन के अंदर इनका जो पेलोड था वो जाकर के उतर गया, ठीक है साहब। तो इस प्रकार से यह कारनामा फाइनली सक्सेसफुल हुआ। अब इसके साथ में भविष्य की संभावनाएं जुड़ी हैं, मार्स, मून, सबकी यात्राएं इसके साथ जुड़ी हैं। नासा वालों ने इनको बधाई दे दी है। आपके मन में क्यूरियोसिटी आ सकती है कि इसका क्या यूज करेंगे, तो इंटरप्लैनेटरी ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। यानी आज अपन अर्थ नाम के प्लेनेट पर अगर हैं, तो अर्थ से मून पर जाना हो तो यह काम आएगा। इसका सपना है कि मून और अर्थ के बीच में मैं 100-150 फ्लाइट चला दूंगा, लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, उस तरह की मैं व्यवस्था कर दूंगा। इस तरह का इस व्यक्ति का सपना है। इस प्रकार से लोग मतलब इसके मीम बना रहे हैं कि साहब अब मून इंतजार कर रहा है कि स्टारशिप आ रहा है, चंद्रमार्स इंतजार कर रहा है कि स्टारशिप आ रहा है। नासा वालों का मिशन आर्टेमिस के लिए मुझे लगता है कि यही सामान ले जाकर पहुंचाएगा अर्थ से। अगर अर्थ पर कहीं आना जाना हो तब इसका सामान आधा घंटे में पहुंच सकता है। मून पर सामान पहुंचाकर वापस आना हो तो यह पूरा कारनामा 5 से 7 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद। हमारे चैनल पर आप लोग बहुत दिनों से हमारी खबरें सुन रहे हैं, उसके बावजूद भी आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। सब्सक्राइब कर लीजिए।